हाय गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है साड़ी रीयूज़ आइडिया के ऊपर। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो सीरीज़ पोस्ट की थी विच वाज अ वेडिंग सीरीज़ वीडियो एंड मेरे भाई की शादी थी एंड उसके लिए मुझे एक ड्रेस रेडी करना था। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट यूज़ वन ऑफ माय एग्जिस्टिंग साड़ीज़ एंड उसको यूज़ करके मैंने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस रेडी करवाया अपने टेलर से। सो ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आई विल पोस्ट द लिंक इन द आई बार एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेरे भाई के संगीत और जागो फंक्शन में मैंने इस ड्रेस को पहना था एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राइट कलर ड्रेस है ये। और ये साड़ी जो है ये मुझे मेरी नानी ने मेरी शादी पे गिफ्ट की थी अबाउट 15 ईयर्स बैक एंड उसके बाद से मैंने कई बार इसे पहना है, कई ओकेजन्स पे मैंने पहना है, फेस्टिवल्स में पहना है इसे। बहुत ही ब्राइट कलर है और जो इसका वर्क है, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही सुंदर है। और इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी आजकल देखने को मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो ये इस टाइप की साड़ी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साड़ी को बेहतर यूज़ में लाया जाए और इसकी एक ड्रेस बनाई जाए, क्योंकि एज अ साड़ी तो मैंने इसे काफ़ी बार वेयर कर लिया है। तो इस ड्रेस को यूज़ करने का मेरा मन काफ़ी टाइम से था। आई वॉज टॉइंग विद द आइडिया कि इससे क्या बनाया जाए। तो जब मेरे भाई के शादी के फंक्शंस डिसाइड हुए तो संगीत के लिए मुझे एक ब्राइट कलर ड्रेस चाहिए थी, क्योंकि ट्रेडिशनल जागो फंक्शन हमने रखा था एंड उसमें काफ़ी ब्राइट एंड कलरफुल ड्रेसेस पहनी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि नाउ इज़ द टाइम टू यूज़ दिस साड़ी एंड ब्रिंग इट टू यूज़। सो मैंने सोचा कि आई हैव नथिंग टू लूज़, साड़ी मेरे पास है, मुझे सिर्फ स्टिचिंग के पैसे देने हैं और अगर ड्रेस अच्छी बन गई तो आई विल वेयर इट फॉर द फंक्शन, और अगर ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई तो भी कुछ डिसेंट सा तो बन के आएगा विच आई कैन वेयर आगे या पीछे के किसी फंक्शन में, कहीं तो मैं इसे पहन ही लूँगी। सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड मैंने अपने टेलर को जो है ये साड़ी दिखाई। सो ड्रेस के डिटेल्स के पहले मैं आपको साड़ी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है साड़ी और ये इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक था इसमें, और जो स्कर्ट एरिया है उसमें हाफ पोर्शन में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी थी और नीचे ये सीक्वेंस का बॉर्डर था। इसके ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक है। ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पल्लू है और इसमें भी पूरा ये रनिंग बॉर्डर है इस तरीके का सीक्वेंस का, जो कि चारों तरफ है। बट मैंने इसे यूज़ नहीं किया, ड्रेस में कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बारीक एम्ब्रॉयडरी है इसके अंदर। सो इस तरीके से ये पूरा इतना बड़ा जो पोर्शन था ये पल्लू का था, तो इसीलिए मैंने इसमें से जो शर्ट बनवाई उसमें ये पूरा पूरा फैब्रिक यूज़ हो गया। ये इस साड़ी का ओरिजिनल ब्लाउज़ था और ये इस तरीके से फ्रंट ओपन ब्लाउज़ था। आगे की तरफ प्लेन है, कुछ एम्ब्रॉयडरी या कुछ वर्क नहीं है, और पीछे के साइड में इसमें इस तरीके का वर्क था। स्लीव्स में इस तरीके का एक एक फ्लावर था। सो इस ड्रेस में तो इसका कहीं यूज़ नहीं होगा, बट मैंने इसको रखा है जस्ट इन केस मुझे किसी और साड़ी के साथ इसे मिक्स एंड मैच करके पहनना हो, या फिर जो मैंने स्कर्ट बनवाई थी उसके साथ मैं इसको पहन सकती हूँ लाइक अ लहंगा। तो नेट पे थोड़े से आइडियाज़ मैंने देखे और देखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें से एक शरारा बनाया जाए। ऊपर का जो पोर्शन है उसका तो आई वॉज क्लियर कि मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा है जिसमें वर्क है एंड मैं इस तरीके की कुर्ती बनाना चाहती थी जिसमें फ्रंट और बैक पूरी भरी हुई हो। आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज दैट इंटायर एरिया ऑफ द साड़ी। सिर्फ नीचे का पोर्शन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं उसका गरारा बनवाऊँ या फिर स्कर्ट बनवाऊँ या फिर उसकी सलवार बनवाऊँ। सो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि इसकी एक सुंदर सी स्कर्ट बनाते हैं, क्योंकि जो ओकेजन था वो भी ऐसा ही था। जागो फंक्शन जो होता है ट्रेडिशनल पंजाबी संगीत का फंक्शन होता है, तो उसमें लेडीज़ जो है काफ़ी लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ स्कर्ट्स पहनना पसंद करती हैं, घेर वाली स्कर्ट्स या शॉर्ट कुर्ती के साथ भी आप स्कर्ट वाली ड्रेस पहन सकते हो। सो इस टाइप के कपड़े जो है पंजाब में काफ़ी इजीली मिल जाते हैं, बट मैं यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ तो यहाँ पर मुझे इस टाइप की ड्रेस जो है मार्केट में नहीं मिल रही थी। सो मैंने सोचा कि बाकी टाइप की ड्रेसेस तो बाकी फंक्शंस के लिए हो ही रही हैं, तो मैं एक ये स्कर्ट वाली ड्रेस जो है इस साड़ी से रेडी करवाती हूँ। सो उसके लिए मैंने अपने टेलर को ये साड़ी दिखाई एंड बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं निकला स्कर्ट वाले एरिया में से। अराउंड आई थिंक 3 मीटर्स का कपड़ा था, तो स्कर्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं है
बट स्टिल इट इज़ क्वाइट डिसेंट, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। सो वी वेंट विद द स्कर्ट आइडिया फॉर द बॉटम। नीचे हमने स्कर्ट बनाई और ऊपर हमने एक हैवी सी कुर्ती बनाई। सो आइए अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। सो इस तरीके की स्कर्ट जो है उस साड़ी में से बन के रेडी हुई है और इसमें उन्होंने जो है साइड प्लीटिंग दी है एंड ऊपर का एरिया जो है वो प्लेन है और नीचे वो जो पूरा वर्क है वो आ गया है। और इसको हमने कली वाली स्कर्ट इसलिए नहीं बनाया कि कपड़ा इसमें जो है वो वेस्ट हो जाता और इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो वेस्ट हो जाती और बहुत ज़्यादा कपड़ा भी हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए वी डिसाइडेड कि हम जो है इसमें ये प्लीट्स वाली स्कर्ट बनाएंगे, क्योंकि एनीवेज मैं इसके साथ लॉन्ग कुर्ती पहनने वाली थी तो ऊपर ये जो प्लीट्स वगैरह का एरिया है ये वैसे भी इतना विजिबल नहीं होता। सो आई थिंक ये प्लीट्स वाला जो आइडिया था ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो लेट मी जस्ट शो यू अ क्लोजअप ऑफ दिस। इस तरीके की इसमें साइडवेज प्लीट्स हैं, दोनों तरफ इसमें इस तरीके की प्लीट हैं और जो वेस्ट है वो फुल्ली इलास्टिकेटेड मैंने रखी है और उसके अलावा जो ऊपर का एरिया है वो पूरा प्लेन है और नीचे पूरा इसमें जो भी वर्क है वो आ गया है। सो वी मेड श्योर कि जो हम इसमें कुर्ती बना रहे हैं उसकी लेंथ इतनी हो कि ये वाला पोर्शन कवर हो जाए और उसके बाद नीचे से जो है वर्क शुरू हो। एंड यहाँ पे नीचे हाईलाइट करने के लिए हमने इस टाइप की ये ट्रायंगल वाली लेस यहाँ पर लगा दी थी एंड बहुत ज़्यादा मुझे इसे हैवी नहीं करना था और इसका जो वर्क है उसको भी मुझे छुपाना नहीं था, मुझे दूसरी यहाँ पे कोई लेस वगैरह नहीं लगानी थी। जस्ट एक नीट सा लुक देने के लिए जो है हमने ये वाली लेस यहाँ पे लगाई और इसके नीचे भी मैंने बहुत ही सिंपल सी लाइनिंग रखी है इस टाइप की और ये कलियों में बना के उन्होंने लाइनिंग लगाई है और इसमें कुछ भी हमने नीचे हैवी इसको बेस देने के लिए कुछ भी नहीं लगाया है इसमें, क्योंकि मुझे इसे बहुत ही लाइट एंड लाइट वेट और फ्लोई टाइप का ड्रेस जो है वो बनाना था। अगर मुझे इसे हैवी करना हो या इसमें एडिशनल फ्लेयर देना हो तो उसके लिए आई कैन ऑलवेज वेयर अ कैन स्कर्ट। इसके नीचे मैं कैन स्कर्ट पहन सकती हूँ एंड इनफैक्ट उस फंक्शन में उस दिन मैंने कैन स्कर्ट ही पहना था इसको ऐसा फ्लेयरी लुक देने के लिए, बट आप इसे बिना उसके भी पहन सकते हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है ये। पूरे फंक्शन में मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने इतना हैवी कुछ पहना हुआ है। सो आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ इट कि मैंने इस साड़ी को जो है इस तरीके से रीयूज़ किया। सो ये था इसका स्कर्ट का पोर्शन। अब देखते हैं कि इसका कुर्ता किस तरीके से बना है। सो ये इसकी कुर्ती है और ये पूरा पोर्शन जो है ये हमने पल्लू से निकाला है, फ्रंट और बैक फुल भरा हुआ एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ लुक दैट आई वांटेड। मुझे पूरा वर्क किया हुआ कुर्ता चाहिए था एंड साड़ी में थैंकफुली इतना पल्लू में वर्क था कि पूरा कुर्ता जो है अच्छे से उसमें से निकल गया। इसकी स्लीव्स जो है मैंने एल्बो तक ही रखी है, ज़्यादा लंबी नहीं रखी, बट अगर आपके पास इतना कपड़ा हो और वर्क वाला कपड़ा हो तो फुल स्लीव का कुर्ता भी इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बट मेरे पास इतना ज़्यादा भी कपड़ा नहीं था कि फुल स्लीव बन सके एंड जानबूझ के भी मैंने इतना ही स्लीव प्रेफर किया ताकि बैंगल्स वगैरह पहनने में आसानी हो, तो मैंने इसे एल्बो स्लीव तक ही रखा है। तो इसका जो वर्क है इसे हाईलाइट करने के लिए हमने नेक और स्लीव्स पे सिर्फ ये इस तरीके की मोती वाली जो लेस है वो यहाँ पर दे दी है और इस तरीके से ये स्लीव पे और नेक पर आगे और पीछे। जो इसका नेक है वो सिंपल स्वीट हार्ट शेप का है, फ्रंट एंड बैक थोड़ा सा हमने डीप रखा है और इस तरीके की डोरी यहाँ पे दे दी है विथ अ फैंसी लटकन। तो पहले जब ये कुर्ता रेडी होके आया तो इसमें हमने नीचे जो है कुछ भी हाईलाइट नहीं किया था, सिर्फ इस तरीके की ये जो लटकन वाली लेस है ये वाली लेस मैंने मार्केट से ली थी और ये मैंने इसमें लगाई। तो जब मैंने इसे ट्राई किया पूरे ड्रेस के साथ तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर और नीचे का जो डिज़ाइन है वो मर्ज हो रहा है। सो कुछ मुझे इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देना था, प्लस इस कुर्ते को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था। सो उसके लिए वी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ लेस। ये इस तरीके की लेस जो है ये हमने इसके बॉर्डर पे लगाई, तो बहुत ही सुंदर लेस थी। ये टेलर के पास ऑलरेडी थी, मेरे टेलर के पास। सो ये हमने ये इसका जो वर्क है ऑलरेडी इसमें जो वर्क किया हुआ है उसके साथ मैच भी हो गया। सो ये जो लेस है हमने यहाँ लगाई और नीचे वाली लेस ऑलरेडी थी। सो एक तरीके से जो कुर्ता है उसको डेफिनेशन मिल गई और साथ में ही
थोड़ा हाईलाइट हो गया कुर्ता, और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आ गया कि ये कुर्ता है, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से स्कर्ट शुरू हो रही है। सो वो थोड़ा सा डिमार्केशन इसमें आ गया। सो इस तरीके का ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता रेडी हो गया। तो कपड़ा मुझे कुछ देना नहीं पड़ा, पूरी साड़ी में से ही ड्रेस बन गई। जो लाइनिंग है और स्टिचिंग वगैरह और लेसेस जो है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव ये वाली इस टाइप की लेस आती है, तो वो सारा कुछ मिला के मुझे ये अराउंड 2200 इसका स्टिचिंग देना पड़ा। सो ड्रेस तो रेडी हो गई एंड मैंने सोचा था कि इसका जो थोड़ा सा प्लेन पोर्शन निकलेगा उसमें से दुपट्टा भी निकल जाएगा, बट वो इतना नहीं था कि उसमें से एक प्रॉपर दुपट्टा निकल पाता। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था उस टाइम शादी के पहले कि मैं एक दुपट्टा इसके लिए कस्टम मेड दुपट्टा बनवाती। सो मैंने ऑनलाइन 4-5 दुपट्टे मंगवाए एंड काफ़ियों का जो है शेड इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही पिक्यूलियर सा मेजेंटा कलर है। तो ऑल्दो मैंने 4-5 अलग अलग मेजेंटा कलर के दुपट्टे मंगाए थे, बट सबके शेड जो है इसके साथ मैच नहीं हो रहे थे। सो फाइनली क्लोजेस्ट मैचिंग का जो दुपट्टा मुझे मिला वो ये था। एंड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे मिंत्रा से मंगाया है या अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अराउंड 800 या 850 का ये दुपट्टा है और थोड़ा सा इसका शेड उससे मिसमैच है। आई डोंट नो अगर आपको कैमरा में दिख रहा है, स्पेशली अगर आप इसको आप डबल करके लोगे तो थोड़ा सा आपका वो मिसमैच दिखेगा, बट अगर आप इसे ओपन करके लोगे इस ड्रेस के साथ तो इतना आपको इसका कलर का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। सो आई जस्ट वेंट विद दिस दुपट्टा एंड काफ़ी सुंदर दुपट्टा है, एकदम फुल साइज़ का है ये, और चारों तरफ इसमें ना इस टाइप का ब्यूटीफुल सा बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर का जो वर्क है, ये जो मेरी ड्रेस है उसका जो वर्क है उसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आई इंस्टेंटली थॉट कि इससे बेटर दुपट्टा मुझे नहीं मिल पाएगा। और बीच में भी इसमें इस टाइप के सितारे टाइप लगे हुए हैं, स्टोन्स हैं एक्चुअली ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे पेस्ट किए हुए हैं ऑल ओवर, और चारों साइड में इस टाइप की लटकन दी हुई है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डज़ नॉट लुक चीप एंड बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है। सो इसको या तो ऐसे फैला के ले सकते हैं, मैंने एक साइड पे पिन करके इसे लिया था। सो दिस वॉज माई कम्प्लीट ड्रेस फ्रॉम द साड़ी। सो इस ड्रेस को इस टाइप से बनाने का मेरा आइडिया ये भी था कि इसे मैं मल्टीपल वेज में यूज़ कर पाऊँ। जो स्कर्ट है इसको मैं इसके साड़ी के ब्लाउज़ के साथ एज अ लहंगा भी वेयर कर सकती हूँ। साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया, नीचे स्कर्ट पहन ली एंड अच्छा सा हैवी दुपट्टा, या तो ये वाला दुपट्टा या उससे और हैवी लुक देने के लिए हैवी दुपट्टा भी मैं यूज़ करके एज अ लहंगा उसे पहन सकती हूँ। और इसका जो कुर्ता है इसको भी मैं अलग से वेयर कर सकती हूँ स्ट्रेट पैंट्स के साथ, या तो गोल्डन पैंट्स या फिर मेजेंटा कलर के पैंट्स के साथ पहन के इसे एक सिंपलर लुक दे सकती हूँ। अगर मुझे इसे स्कर्ट के साथ नहीं पहनना है, उतना हैवी लुक नहीं देना है, तो उस तरीके से भी मैं इसे रीयूज़ कर सकती हूँ। सो और भी बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज़ मेरे दिमाग में हैं। मे बी आई विल मेक अ शॉर्ट सॉर्ट ऑफ इट एंड अपने चैनल पे मैं उसे पोस्ट कर दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी चीज़ें रील्स और काफ़ी कंटेंट में शेयर करती हूँ। सो डू फॉलो मी देयर ऑल्सो। मेरा इंस्टा आईडी है indira.bhuller। सो जो डिफरेंट वेज से इसको स्टाइलिंग के आइडियाज़ मेरे माइंड में है, मे बी आई विल पोस्ट इट एज अ शॉर्ट्स और अ रील। सो डू फॉलो मी फॉर ऑल ऑफ दैट इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। आई होप आपको मेरा आज का सारी रीयूज़ आइडिया पसंद आया हो। अगर आप और भी ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।